अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम टेस्ट 13 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स का। इन अ डीसी मोटर इफ द बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द अप्लाइड बैटरी वोल्टेज देन द करंट एट दैट इंस्टेंट इज। यानी कि जब हम आई इज इक्वल टू बी माइनस ई बी अपॉन आर लगाते हैं, यानी कि जो ईएमएफ होता है वो अपोज करता है वोल्टेज को, और जो करंट क्या होता है डीसी मोटर का वो हम इसके जरिए मालूम करते हैं। ईएमएफ क्या होता है वो आधा होता है वोल्टेज से, और करंट क्या होता है मैक्सिमम। तो आपसे करंट का पूछा गया है, तो हमारे पास आंसर ए आना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो होता है फॉलोइंग इज जनरेटेड फर्स्ट। तो जो हम फैराडे के लॉ से देखें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इंड्यूस ईएमएफ से करंट मालूम करता है उसके जरिए, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए करंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5H डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 एम्पीयर पर सेकंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके जरिए मालूम करते हैं, इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। डेल्टा आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये आई है, एल है सॉरी। तो अब आप क्या करेंगे, आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टू सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, करंट इज गोइंग टू पी इफ दिस करंट इज इंक्रीज देन। तो जो लूप क्या होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, यानी कि बैलेंस लॉ अगर हम लगाएं तो इंक्रीज अगर वो करंट, तो फिर पी क्या होगा, इंड्यूस करंट करंट के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि क्यू के ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और रिपल्जन रहेगी, मतलब कि एक दूसरे को दूर करेगी अपने से। ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए कि द लूप विल रिपेल ईच अदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज डबल देन द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज। तो यानी कि जब हम फराडे का लॉ लगाते हैं एन डेल्टा डेल्टा प्लस अपॉन डेल्टा टी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम इसको डबल करेंगे तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ वायर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डिपेंड किस पे करता है, एंगुलर स्पीड पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे और कॉइल एरिया पे, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज डबल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल इज। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मतलब वो डबल, मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंकेज डबल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न भी डबल। ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, a metallic ring with a cut is held horizontally and a magnet is allowed to fall vertically to rate the acceleration of the magnet is। यानी कि जो रिंग है वो अगर कट हो जाए और एडी करंट क्या वो जनरेट ही ना हो, तो कोई भी जो है ऑपोजिंग फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, मतलब कि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जीरो के। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, if the angular speed of an AC generator armature is double the induced EMF will be। यानी कि जो induced EMF क्या है, प्रोपोर्शनल है एंगुलर स्पीड के। वो induced EMF डबल होगा तो एंगुलर स्पीड भी डबल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट अ 140 watt and 24 volt lamp from a 240 volt AC main. The main cable current is 0.7 ampere. The efficiency of the transformer is। तो efficiency हम कैसे मालूम करते हैं, efficiency is equal to output पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर की वैल्यू हम बस 140 है, उसको डिवाइड कर देंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 0.7, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर आ जाएगा हमारे पास 83.3। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यानी कि हमने क्या किया, 140 को डिवाइड कर दिया 240 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास ये आएगा आंसर 82.3%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ कॉइल ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग फ्रॉम 2 टेस्ला टू 1 टेस्ला इन 5 सेकंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो जो फराडे की लॉ है उसके अंदर क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा। तो यानी कि हमने क्या किया, 4
यानी कि 5 वॉट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पर काम करता है, इंड्यूस वोल्टेज पे काम करता है सेकेंडरी कॉइल में। किसकी वजह से, क्योंकि करंट चेंज हो रहा होता है प्राइमरी कॉइल में, तो इसलिए सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है इसके अंदर, फिनोमिना हो रहा है ऑप्शन सी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। 13 है हमारे पास, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड बिकॉज, क्योंकि जो लेमिनेटिंग करंट होता है वो रिड्यूस कर देता है एडी करंट को, और क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट मे बी मिनिमाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल इज 1 एम्पीयर पर सेकंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हमारा आंसर होना चाहिए इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज, यानी कि जो मैक्सिमम ईएमएफ होती है वो कब होती है, जब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज सबसे ज्यादा हो, यानी कि पैरेलल फील्ड के। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज 3H इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पीयर टू 0 इन 0.1 सेकंड, द ईएमएफ इंड्यूसेस, यानी कि क्या होगा हमारे पास, E इज इक्वल टू M, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, यानी कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से अपॉन 0.1, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 वोल्ट। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, स्ट्रेट वायर P2 कैरीज अ स्टेडी करंट, इंड्यूस करंट इन अ सर्कुलर लूप मेड बाय विंडिंग। तो स्टेडी करंट क्या होता है, वो इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनाता, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, 0। उसके बाद क्वेश्चन 18 है हमारे पास, इन अ रीजन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डाउनवर्ड इफ अ प्लेन फ्लाइज वेस्टवर्ड व्हिच विंग टिप इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है वो लगेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ईस्ट वेस्ट विंग टिप पर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, ईस्ट। उसके बाद क्वेश्चन 19 है मेंबर्स, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड सच दैट फ्लक्स लिंकिंग चेंज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड। तो क्या होना चाहिए, जो मोशन इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायनामिक होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ईएमएफ क्या हो जाता है, वो स्टैटिक हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एज इन डीसी जनरेटर। फिर 20 है हमारे पास, द डिवाइस इन विच ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड, वो डिवाइस जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ ऐड होता है, वो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वो डिवाइस जो कि इंक्रीज करे, बढ़ाए या कम करे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द ट्रांसफार्मर कोर्स हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज डिक्रीज एफिशिएंसी। तो स्मॉलर हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे पास फैराडे का लॉ लगेगा, माइनस एम, हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस एम डी डी, ये डी है। और यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इफ अ स्ट्रेट कॉपर वायर मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विदाउट कटिंग मैग्नेटिक लाइंस, देन तो जो कोई भी ईएमएफ जो इसका इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मोशन कटिंग फील्ड लाइन की वजह इंड्यूस हो रही है। ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, डायनामो कन्वर्टर। डायनामो का काम क्या होता है, जनरेट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी को मोशन के जरिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वही है जो कि जनरेटर काम करता है। अब जो है हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्कली मेटल्स है। एल्कली मेटल्स के पास क्या होता है, एल्कली मेटल्स के पास लोअर वैल्यू होगी है रिडक्शन पोटेंशियल की कॉइनेज मेटल के मुकाबले में, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज F2 हैज अ वैल्यू। तो जो लास्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है F2 की, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो बहुत हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका, और जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होती है वो ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स अ जेल विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है जिसको KCl भी बोलते हैं, कॉमनली किस लिए इस्तेमाल होता है? कैल्शियम और क्लोरीन का इक्वल मोबिलिटी होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी इनकी बहुत हद तक सेम होती है। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, इसको हम क्या पोटेंशियल असाइन करते हैं? 0 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, सेल इज नॉट पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव सेल का पोटेंशियल होता है वो क्या इंडिकेट करता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। तो लिस्टेड पोटेंशियल होते हैं उसके अंदर और स्पॉन्टेनियस सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि कोई भी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारे पास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन अ galvanic cell the flow of electron is normally formed। तो जो galvanic cell होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है किसकी तरफ होता है? एनोड की तरफ, यानी कि ऑक्सीडेशन साइड से, कैथोड की तरफ, यानी कि रिडक्शन साइड की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ galvanic cell the flow of air current is normally formed। और जो करंट का फ्लो होता है वो ऑपोजिट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरह होता है, यानी कि वो क्या करता है? मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल A, B and C आर 0.5 वॉल्ट, 3.0 वॉल्ट एंड -1.2 वॉल्ट रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर। तो यानी कि क्या होना चाहिए? सी का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए, फिर ए का सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि ए के पास क्या है? नेगेटिविटी, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और सी क्या है? वो लोवेस्ट वैल्यू है उसकी और वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास, द रिएक्शन इन galvanic सेल। तो जो galvanic सेल क्या होता है वो ऑपरेट करता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ द सेल पोटेंशियल फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन इज 1.10 वॉट द रिएक्शन इज। तो पोटेंशियल सेल, पॉजिटिव सेल जो होती है पोटेंशियल उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है वापस, इन galvanic cell सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बना के रखना, यानी कि आयन की माइग्रेशन कराना और सॉल्यूशन को मिक्स करने से रोकना। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारे पास, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल्स देन द वोल्टेज। इनके जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसका चार्ज इम्बैलेंस होता है और वो स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप्स टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। यानी कि जो चार्ज होता है वन मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? F/Na। ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हेन aqueous CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जब CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉपर की डिपॉजिट होता है और ऑक्सीजन की इवॉल्व होता है। उसके बाद 15 है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन व्हिच मेटल इज एडेड टू HCl। यानी कि जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है MgCl, तो वो रिएक्ट किसके साथ करता है? एसिड के साथ, और हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 16 है हमारे पास, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच कंडीशन इज नॉट एलिमेंट। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है वो क्या होती है? 1.0 MHCl से होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 17 हमारे पास, फ्यूल सेल प्रोवाइड। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होती है वो क्या बनाती है? वाटर बनाती है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए, स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि प्लेटिनम और प्लेटिनम की तरह, और वो किस लिए काम होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल बनाने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, सेपरेट अबाउट हाईली रिएक्टिव मेटल Li Na and K इज इनकरेक्ट। यानी कि जो कोई भी जो है इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि हाईली नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल भी, ये बात भी सही है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी सही है, और ये प्लेस एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी करेक्ट है। और ये क्या होता है? रिएक्ट रैपिडली विद वाटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? ऑप्शन ई हम बना लेते, यानी कि ऑल आर
करेक्ट। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, अरेंज द पोटेशियम कैल्शियम एंड लिथियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम क्या होना चाहिए, ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल से, और फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए हमारे पास, Li फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम। फिर 21 है हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन concentration is 1 m and 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm is called। तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ई, वो वोल्टेज किस तरह मेजर किया जाता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज एन आर्बिट्रेटरी फिक्स पोटेंशियल ऑफ। तो क्या होना चाहिए, 0.001 यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है शी के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद, और ये 0.00 होना चाहिए, 0.00। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, अ पॉजिटिव रिएक्शन पोटेंशियल प्रिडिक्ट द प्रोसेस इज। तो वो क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ पोटेंशियल क्या बताती है कि वो स्पॉन्टेनियस है और फिजिबल है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे एल्कली मेटल है, उनका नेगेटिविटी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 25 में हमारे पास, सॉरी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए रिडक्शन में, तो क्या होना चाहिए, +0.76 वोल्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है, हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन। यानी कि जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक रीजन पे होता है जहां सब्सट्रेट बाइंड होता है कैटालिटिक के लिए, मतलब कैटेलाइज का काम करता है एंजाइम। तो एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां जो है एंजाइम में सब्सट्रेट आके मिलते हैं, एंजाइम का वो पार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड। तो जो एक्टिव साइट होता है वो किससे कंसेप्ट करता है, 3 to 12 अमीनो एसिड से कंसेप्ट करता है, और वो डायरेक्टली किसमें काम करता है, कैटालिसिस में काम करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू। यानी कि जो एक्टिव साइट होता है वो क्या मॉडिफाई करता है, वो एक एनवायरनमेंट बना देता है स्टेबलाइज करने के लिए, या ट्रांजिशन स्टेट बना देता है, जो कि क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द क्रैश ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि रिएक्शन को तेज कर पाए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, when a substance combines with the active site of an enzyme, it induces a conformation change that enables the enzyme to perform। तो जो induce with मॉडल होता है वो क्या सजेस्ट करता है कि एंजाइम का शेप चेंज होना चाहिए ताकि वो कैटालिसिस को ज्यादा इनहेंस कर सके, सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज का काम क्या होता है, वो थोड़ा एल्कलाइन होता है उसका पीएच, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि एल्कलाइन है तो ये ज्यादा होगा, पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा, और 7 से कम एसिडिक होता है। 7 है हमारे पास क्वेश्चन, द टेम्परेचर दैट प्रमोट्स द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड टू एज। तो वो कौन सा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके अंदर एंजाइम जो है अपना सबसे ज्यादा मैक्सिमम काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर 8 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मोस्टली अफेक्टेड इन एन एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन देयर आर पीएच फ्लक्चुएशन। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है एंजाइम की, वो हाईली सेंसिटिव होती है पीएच के चेंज से, और वो ऑल्टर करती है प्रोटीन की प्रोटीन को और उसके फंक्शन को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास, कंसीडरिंग एंजाइम एक्शन मिनिमम टेम्परेचर इज द फॉर्म यूनिट में। तो जो एंजाइम का काम क्या होता है, वो इनएक्टिव करता है लो करता है टेम्परेचर को, ताकि एक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास विच एंजाइम वर्क्स इन एल्कलाइन पीएच। तो जो एल्कलाइन पीएच में हमने अभी ही देखा कि पैनक्रियाटिक लाइपेस होता है, वो उसकी तरह काम करता है, क्योंकि वो क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। 11 हमारे द मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन इज शोन एट। तो ट्रिप्सिन का जो डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, और लाइपेस की तरह इसका पीएच भी क्या होता है, पीएच 8 होता है। फिर 12 में हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू टेम्परेचर एट विच एंजाइम का फंक्शन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। फिर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, एंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर 13 हमारे पास ऑप्टिमम पीएच फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ दिस स्टमक। तो पीएच क्या होना चाहिए, थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, बहुत एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 1.5 से 3 के दरमियान होना चाहिए। ऑप्शन ए, जैसे कि HCl है। फिर 14 हमारे पास एंजाइम आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी एंड बीटा रेज बिकॉज इट ऑल्टर्स द। तो एंजाइम क्या होता है, वो इनएक्टिवेट तब हो जाता है जब क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी और वो किस लिए होता है, वो यूवी और बीटा रेज उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते, ऑल्टर कर देते। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और 15 हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या सिमिलैरिटी होती है, उसका सबस्ट्रेट जो होता है वो सेम होता है, और वो जाके सबस्ट्रेट की जगह एक एक्टिव साइट से जाके ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद 16 हमारे पास विच टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट रिएक्शन। जिनके जो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो ओवरकम करते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 हमारे पास if a molecule can bind to another subtotal enzyme rather than the active site that is referred to as। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एलोस्टेरिक साइट से जाके ज्वाइन होता है और उसका शेप चेंज कर देते हैं एंजाइम का, और फंक्शन कम कर देते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 18 है हमारे पास which what is common in both competitive and non competitive। तो मतलब रिवर्सिबल होती है ये दोनों, यानी कि वापस से चेंज हो जाएगा, मतलब वापस से निकल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है, रिपीट हो सकता है, सबसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 19 हमारे पास स्टूडेंट मिस्टेकनली इंजेस्ट द टॉक्सिक कंपाउंड ए which was a protein enzyme inhibitor. Doctor injected substance B to minimize the toxic effect. This suggests that compound A was कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर होगा, क्योंकि टॉक्सिक इनहिबिटर क्या है, वो कॉम्पिटिटिव है, जो कि इंक्रीज करता है सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को। इसी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 20 हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव सबसेट के साथ कॉम्पीट करके जाके एक साइड से अटैच हो जाता है। 21 है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स है, उनका एक थोड़ा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसेट मॉलिक्यूल से जाके ज्वाइन मॉलिक्यूल की जगह जाके ज्वाइन हो जाती है। बी आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर 22 है हमारे पास रिड्यूसेस एंजाइम प्रोडक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्टिव साइट ड्यू टू सिमिलर शेप। तो ये कॉम्पिटिटिव होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ जाकर ज्वाइन हो जाता है। ये बार बार एक ही चीज रिपीट हुई है। 23 है हमारे पास फॉस्फेटेसेस बिलोंग टू विच एंजाइम ग्रुप। तो जो फॉस्फेटेसेस होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को और हाइड्रोलाइज करता है हाइड्रोलेस क्लास को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 है हमारे पास विच एंजाइम कैन वर्क एट pH 7। तो जो लैक्टेज होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो बेस्ट होता है न्यूट्रल pH पर और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 25 हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं सबसेल के, मतलब उनका शेप साइज सब कुछ सेम होता है, सब कुछ ज्यादा, जब भी वो जाकर एंजाइम के एक्टिव साइट से ज्वाइन होकर उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू। तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय आसिफ। जब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास, आई शेल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी। तो क्या हो जाएगा, दिस डिफिकल्टी विल नॉट बी फेस्ड बाय मी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 3 है हमारे पास, द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। तो क्या हो जाएगा, द एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 4 है हमारे पास, दे हैड नॉट मिसगाइडेड एनीवन। तो क्या हो जाएगा, एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइडेड बाय देम। डी सही हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास, दे शुड अवॉइड एनी एरर। तो क्या होना चाहिए, एनी एरर शुड बी अवॉइडेड बाय देम। डी सही होगा। फिर 6 है हमारे पास,
ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 है हमारे पास, सॉरी बी सही हो जाएगा 7 का, यानी कि वेयर द क्राइम्स कॉन्फेस्ड बाय द क्रिमिनल्स। 8 है हमारे पास, शी वॉज मोटिवेटिंग हर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड्स वर बीइंग मोटिवेटेड बाय हर, सी करेक्ट हो जाएगा। 9 है हमारे पास, डू नॉट बीट दिस बॉय, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस बॉय नॉट बी बीटन, ए सही हो जाएगा। 10 है हमारे पास, सेल वी हैव ऑक्यूपाइड दिस रूम, तो क्या हो जाएगा, विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय अस, बी सही हो जाएगा। 11 है हमारे पास, द पुलिस कॉट द थीफ, क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ए करेक्ट हो जाएगा। 12 है हमारे पास, डिड मिस्टर अकबर गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर, क्या हो जाएगा, वॉज अ गिफ्ट, वॉज यानी कि वॉज अ गिफ्ट गिवन टू हिज मदर बाय मिस्टर अकबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे। 13 है हमारे पास, वी विल हैव फिनिश द टास्क बाय नेक्स्ट वीक, तो क्या हो जाएगा, द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस बाय नेक्स्ट वीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 14 है हमारे पास, डज ही इनवाइट ऑल हिज फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स इनवाइटेड बाय हिम, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 है हमारे पास, आई मेक केक्स एवरी वीक, तो क्या हो जाएगा, केक्स आर मेड बाय मी एवरी वीक, डी करेक्ट हो जाएगा। 16 है हमारे पास, शी फाउंड हर वॉच, क्या हो जाएगा, हर वॉच वॉज फाउंड बाय हर, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 17 है हमारे पास, विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू, तो क्या हो जाएगा, विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू, सी करेक्ट हो जाएगा। 18 है हमारे पास, दे हैव इट स्टैम्प्ड द लेटर, तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैजंट बीन स्टैम्प्ड बाय द, बी। 19 क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 है हमारे पास, ही मेट हिम यस्टरडे, तो कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, आई वाज मेट बाय हिम यस्टरडे, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 21 है हमारे पास, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन, तो क्या हो जाएगा, द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्ड बाय सम बॉयज, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 है हमारे पास, ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट, तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 23 है हमारे पास, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 है हमारे पास, आई हैव इनवाइटेड समवन टू द पार्टी, क्या हो जाएगा, समवन हैज बीन इनवाइटेड बाय मी टू द पार्टी, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 25 है, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर इजिप्ट, क्या हो जाएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स दैट दे वुड कॉन्कर इजिप्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, हमने इस वीडियो में सारे कंप्लीट कर लिए हैं।